क्या आप जानते हैं कि नोबिता के असल मॉम डैड कौन है? जियान के डैड को कार्टून में इतना कम क्यों दिखाया जाता है और कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला टीवी किसने और कब बनाया? और क्या आप जानते हैं कि मीम 6-7 के पीछे क्या राज है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 12 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन एनिमे में एक बहुत ही इमोशनल एपिसोड है जिसमें नोबिता को उसकी मॉम डांटती है और उसे लगता है कि वो उनका सगा बेटा नहीं, तो वो डोरेमोन के साथ टाइम मशीन के जरिए अपने ही बचपन में वापस जाता है और वो दिन देखता है जब वो पैदा हुआ था। इस एपिसोड का मशहूर नाम दी डे आई वाज बोर्न बताया जाता है। इस कहानी में नोबिता अपने डैड को देखता है कि वो कितना खुश होता है जब डोरेमोन और नोबिता हॉस्पिटल जाते हैं, तो नोबिता अपने मॉम और डैड को इसके पैदा होने पर इतना खुश होते हुए देखकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाता है और उसे यकीन आता है कि वो उनका सगा बेटा है। ये एपिसोड फैंस के दिल को इसलिए छूता है क्योंकि इसमें कॉमेडी कम और इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, जापान की हेलो किटी शिनकानसेन दुनिया की सबसे क्यूट और यूनिक ट्रेनों में से एक है। ये ट्रेन खास तौर पर बच्चों और टूरिस्ट के लिए बनाई गई है, जिसका इंटीरियर डिजाइन, सीट्स, दीवारें, हत्ता के बाथरूम तक हेलो किटी थीम पर होते हैं। ये ट्रेन ओसाका से फुकुओका तक चलती है और जापानी कल्चर की नरमी और क्रिएटिव सोच को जाहिर करती है। इस ट्रेन का मकसद सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक मुकम्मल एक्सपीरियंस देना है। लोग खास तौर पर सिर्फ इस ट्रेन में बैठने के लिए टिकट लेते हैं और ये साबित करता है कि जापान किस तरह चीजों को फन में बदल देता है। नंबर 3, जापान में मशहूर कुत्ता था जिसका नाम हचिको था। हचिको रोजाना एक ही पोज में शिबुया स्टेशन पर बैठकर अपने मालिक का इंतजार करता था, जो एक प्रोफेसर थे। एक दिन प्रोफेसर काम पर ही इंतकाल कर गए, मगर हचिको को ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए वो तकरीबन 9 साल तक रोज इसी जगह इसी अंदाज में बैठकर अपने मालिक का इंतजार करता रहा। लोगों ने इसकी वफादारी को देखा तो वो इमोशनल हो गए और हचिको के मरने के बाद जापान में इसी जगह इसके ओनर में उसका स्टैचू बनाया गया, जो आज भी वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल समझी जाती है। ये कहानी साबित करती है कि जानवर भी मोहब्बत और वफा में इंसानों से कम नहीं होते। नंबर 4, जापान में अगर आप ट्रेन या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें तो आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस होगी, जहाँ दर्जनों लोग एक साथ बैठे होते हैं मगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। कोई शख्स अपने फोन में कोई पढ़ रहा होता है या कोई बस स्क्रीन को घूर रहा होता है, जैसे सब अपनी अलग दुनिया में कैद हो। यहाँ ऊंची आवाज में बात करना बदतमीजी समझा जाता है। नंबर 5, डोरेमोन एनिमे में जियान के डैड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो पूरे शो में बहुत कम नजर आते हैं और तकरीबन साइलेंट कैरेक्टर समझे जाते हैं। जियान की माँ का कैरेक्टर बहुत पावरफुल और सख्त दिखाया गया है, जबकि इसके डैड ज्यादातर पीछे रहते हैं, जिससे फैंस ये अंदाजा लगाते हैं कि घर की असल अथॉरिटी जियान की मॉम के पास है। जियान के डैड आमतौर पर अखबार पढ़ते या आराम करते नजर आते हैं और ना ही जियान की बदतमीजी पर सख्ती करते हैं। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि जियान का अग्रेसिव रवैया शायद इसके डैड की कम मौजूदगी और माँ के सख्त मिजाज का नतीजा है। नंबर 6, कैंगरू की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पीछे की तरफ चल ही नहीं सकता क्योंकि इसकी मजबूत दुम और लंबे पिछले पाँव उसे सिर्फ आगे की तरफ ही हरकत करने देते हैं। यही वजह है कि कैंगरू को तरक्की और आगे बढ़ने की अलामत भी समझा जाता है। कैंगरू ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और वहीं की पहचान बन चुके हैं, जहाँ ये खुले मैदानों, जंगलात और घास वाले इलाकों में आजाद घूमते नजर आते हैं। इनकी ताकतवर टांगे उन्हें लंबी छलांगे लगाने में मदद देती हैं और एक ही छलांग में ये कई मीटर आगे तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में शामिल करता है। नंबर 7, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार 1890 के आसपास अमेरिकी केमिस्ट विलियम मॉरिसन ने बनाई थी, जो आज की मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बुनियाद समझी जाती है। ये गाड़ी देखने में एक छोटी सी बग्गी जैसी लगती है जिसमें 6 पैसेंजर्स के बैठने की गुंजाइश थी, जो उस जमाने के लिए एक बड़ी बात थी। ये बैटरी से चलती थी और तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, जो इस दौर में हैरानकुन समझी जाती थी। चाहे इस जमाने में पेट्रोल गाड़ियां ज्यादा मशहूर हो गई, लेकिन विलियम मॉरिसन की ये इजाद साबित करती है कि इलेक्ट्रिक कार का तस्वर कोई नया नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। नंबर 8, आजकल आप सबने गूगल पर एक ट्रेंड देखा होगा। ये दरअसल गूगल का एक फन ईस्टर एग है जिसे लोग आजकल 6-7 सर्च ट्रिक के नाम से जानते हैं। जब आप गूगल पर 6-7 सर्च करते हैं तो स्क्रीन हल्की सी टिल्ट या टेढ़ी हो जाती है, जो असल में गूगल की तरफ से कोई छुपा हुआ मज़ाहिया फीचर है, ना कि कोई खतरनाक चीज या खुफिया कोड। इसका कोई गहरा मतलब नहीं होता, बस गूगल अपने यूजर्स को सरप्राइज देने के लिए ऐसे छोटे छोटे विजुअल इफेक्ट्स बनाता है, जैसे डू अ बारबी रोल या ऑस्क्यू लिखने पर होता है। लोग इसलिए ज्यादा सर्च करते हैं क्योंकि अजीब लगता है कि नंबर लिखते ही स्क्रीन झुक जाती है और यह क्यूरियोसिटी उसे एक वायरल ट्रेंड बना देती है। नंबर 9, ओगी एंड द कॉकरोचेस में ओगी और ओलिविया का रिश्ता बिल्कुल क्लासिक कार्टून क्रश जैसा है, जहाँ ओगी हमेशा ओलिविया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉकरोचेस की शरारतें उसके प्लान्स को अक्सर नाकाम बना देती हैं। ओलिविया एक क्यूट, स्मार्ट और थोड़ी नोटी कैट है जो ओगी की कोशिशों को कभी सपोर्ट करती है और कभी टीज करके सिचुएशन मजीद फनी बना देती है। ओगी के लिए ओलिविया सिर्फ एक क्रश नहीं बल्कि मोटिवेशन भी है, क्योंकि अक्सर ओगी की कॉकरोचेस के खिलाफ लड़ाई ओलिविया की खुशी और अप्रूवल के लिए होती है। नंबर 10, दुनिया का सबसे पहला टीवी तकरीबन 1927 में बनाया गया था और इसके क्रिएटर फिलियो फार्न्सवर्थ थे, जो एक अमेरिकी इन्वेंटर थे। इस टीवी का असल नाम आमतौर पर इमेज डिसेक्टर टेलीविजन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें तस्वीर को छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके दिखाया जाता था। ये टीवी एक्सपेरिमेंटल लेवल पर काम करता था और सिर्फ स्याह और सफेद तस्वीर दिखाने की सलाहियत रखता था, लेकिन इसके इजाद ने मॉडर्न टीवी और ब्रॉडकास्टिंग की बुनियाद रखी।
थी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।